रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, जिनकी कांति स्वर्ण समान है। मानो कि किसी महान चित्रकार ने अपनी सारी कलाओं की पराकाष्ठा दिखाई हो। सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्य गुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास् तम्मेने सदृशं पतिम्। रुक्मिणी, जिन्होंने नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों के श्री मुख से भगवान मुकुंद का गुणगान सुनकर अपने हृदय में उनके लिए अतः प्रेम जागृत कर लिया। नारायण नारायण। देवर्षि नारद प्रणाम, आपके दर्शन पाके तो मैं धन्य हुआ। महाराज भीष्म, कैसे हैं आप? आपके परिवार और राज्य में सब कुशल मंगल तो है? देवर्षि नारद, भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है, परंतु परंतु क्या महाराज? परंतु मैं अपनी एक लौती पुत्री रुक्मिणी के विवाह को लेकर बहुत चिंतित हूँ। नारायण नारायण। रुक्मिणी के विवाह को चिंतित? रुक्मिणी तो लक्ष्मी स्वरूपा है राजन, उनसे विवाह करने तो स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। भगवान को आना पड़ेगा हमारे बीच? हमारे समक्ष आ भी गए तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? का रूप कैसे हम उनको जानेंगे? भगवान का रूप सौंदर्य तो अद्भुत है राजन, और इस समय भगवान द्वारकापुरी में वास करते हैं और परम भगवान का नाम है श्री कृष्ण। बर्हापीडं नटवरवपहु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं शमालां रन्ध्रान्वैनूरधरसुदया पूर्णयो गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। भगवान वो है जिन्होंने अपने सिर पर बहुत सुंदर मोर मुकुट धारण कर रखा है, जिनके गले में वैजयंती माला है, जो सुंदर पीतांबर धारण करते हैं, और जब वो वृंदावन के वनों में जाते हैं तो पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ तक कि लताएं वृक्ष भी उनका स्वागत करते हैं। कृष्णा के बारे में सुनकर रुक्मिणी का हृदय चारों दिशाओं में सिर्फ उन्हीं को ढूंढने लगा। उनकी चकोर पक्षी जैसी आंखें केवल कृष्णा नामक मेघ श्याम के प्रेम रस के आस्वादन करने हेतु आतुर है। रुक्मिणी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये क्या कृष्णा कृष्णा की रट लगा रखी है? मैंने तुम्हारा रिश्ता शिशुपाल के साथ तय करा है, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर्शन व्रतां ते निर्विश्य कर्णविवरेर् हरतोङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युत विशति चित् अपत्तपं मे का त्वां मुकुन्दमहती कुलशील रूपा विद्याव्यो द्रविणधाम अभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती नावृणीत कन्या काले नृसिंहनलोक मनोभिरामं तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजायाम् आत्मार्पिताश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागम् अभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, जो कि सुनने वाले के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया है।
हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। हे अजित, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आए। तत्पश्चात चैद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर ले। द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण करने हेतु अपने सारथी दारुक के साथ विदर्भ के लिए निकलते हैं। जैसे हमने देखा, केवल श्रवण करने मात्र से रुक्मिणी ने भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लिया और भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों की ओर खींचे चले आए। इस पूरे प्रसंग में रुक्मिणी जीवात्मा को दर्शाती है और उनका भाई रुक्मी मन को, और उनके पिता बुद्धि और शिशुपाल माया को दर्शाते हैं, और जो पत्र है हमारी भजन क्रियाएं को दर्शाते हैं, और कृष्णा स्वयं को दर्शाते हैं। हमारे जीवन में भी हमारा रुक्मी रूपी मन हमें शिशुपाल रूपी माया से जीवन भर के लिए बांधना चाहता है, और हमारी भीष्मक रूपक बुद्धि एक मूक दर्शक के भांति शांत रहती है। परंतु अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करके भगवान के चरणों में अपना पत्र रूपी भजन अर्पित करते हैं, तो भगवान स्वयं आकर हमें हमारे दुष्ट मन के चंगुल से बचाकर ले जाते हैं।